Good morning, student. I am Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today, start the topic non-inverting amplifier with feedback, which is also known as voltage series feedback amplifier. This is the topic of linear integrated circuits and design EL307 subject code. So, why it is known as non-inverting amplifier and with feedback. विथ फीडबैक मीनिंग आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक हो रहा है, जैसा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विथ फीडबैक के केस में भी देखा था. एंड नॉन इन्वर्टिंग यानी इनपुट से जो आउटपुट पे एम्पलीफिकेशन हो रहा है और जो सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो सेम फेज में है इनपुट से, कोई इन्वर्जन या कोई 180 डिग्री फेज शिफ्ट उसमें नहीं हो रहा है. सो यू कैन सी द सर्किट डायग्राम ऑल्सो. इनपुट अप्लाई किया गया है पिन नंबर 3 और वी कैन से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, और फीडबैक सर्किट्स अप्लाई किया गया है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे, जैसा कि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर के केस में. सो किसी भी एम्पलीफिकेशन पर्पज से जो सिग्नल फीडबैक किया जाएगा वो पिन नंबर 2 पे किया जाएगा. सो RF और R1 सर्किटरी फीडबैक का काम करेगी और वी इन पिन नंबर 3 पे अप्लाई किया है वो इनपुट सिग्नल ऑप एम्प को प्राप्त हो रहा है. यहाँ पे RF और R1 है वो इन्वर्टिंग से अपोजिट इस केस में ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, यानी फीडबैक देगी और ओवरऑल क्लोज लूप गेन सेट करेगी. यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आप देख सकते हैं इसमें पिन नंबर 3 डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है, अब की बार इनपुट पे कनेक्ट है, जबकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पिन नंबर 3 ग्राउंड से कनेक्ट थी वाया सम रेजिस्टेंस और डायरेक्टली. तो पिन नंबर 3 पे मोस्टली हम मान के चल रहे थे कि 0 वोल्ट है, तो पिन नंबर 2 पे भी 0 वोल्ट है. इस तरीके से सर्किट को सेट किया गया. उसके दो कॉन्सेप्ट बताए थे इन्वर्टिंग के केस में. पिन नंबर 3 पे 0 वोल्ट है तो पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट क्यों होगा? क्योंकि VID इक्वल टू V0 अपॉन A और A इन्फाइनाइट होता है, तो V0 में इन्फाइनाइट का डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा, यानी V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 और V1 इक्वल टू V2, यानी वर्चुअल ग्राउंड. यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पिन नंबर 3 पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है और जितना वोल्टेज इनपुट अप्लाई किया है लगभग उतना ही वोल्टेज V2 पे भी होना चाहिए, यानी ग्राउंड वोल्टेज या 0 वोल्टेज V2 पे अब की बार नहीं होगा. अब शुरू करते हैं R1 RF और आउटपुट. ये जो फिगर B है इसमें देख सकते हैं आप वोल्टेज किस किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है. RF और पिन नंबर 2 के बिटवीन में जो वोल्टेज होगा वो V0 से डिसाइड होगा, और पिन नंबर 2 और ग्राउंड के बिटवीन में R1 कनेक्ट है, यानी R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई होगा. यहाँ पे एक और चीज़ साफ साफ दिखाई है, पिन 2 इक्वल्स टू पिन 3 इक्वल्स टू V इन, यानी वोल्टेज और करंट्स के जो दो रूल्स पिछली टॉपिक में बताए थे कि V1 इक्वल्स टू V2 ऑलवेज होगा और आइडल ऑप एम्प के केस में, और इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से करंट्स नेग्लिजिबल या जीरो करंट्स फ्लो होगी. तो ये सेम कॉन्सेप्ट आल्सो अप्लाइंग हियर. और आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वर्क करेगा. सेम पिन 3 पे या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे आपने इनपुट अप्लाई किया है और R1 RF से फीडबैक सेट किया है जो कि क्लोज लूप गेन को डिटरमाइन करेगा. इनपुट और आउटपुट के बिटवीन में सेम फेज होगा, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा. तो जो पोलरिटी इनपुट सिग्नल्स की होगी सेम पोलरिटी आउटपुट सिग्नल की प्राप्त होगी.
यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से वोल्टेज का डिवीज़न हो रहा है। आउटपुट टर्मिनल पे अगर V0 वोल्टेज है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप फीडबैक रेजिस्टेंस RF पे अप्लाई होगा और रिमेनिंग वोल्टेज पिन नंबर 2 पे मिलेगा। तो फीडबैक रेजिस्टेंस RF की वैल्यू इस तरीके से लेंगे कि जितना वोल्टेज पिन 3 पे यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे है जो Vin अप्लाई किया है, उतना ही वोल्टेज आपको पिन नंबर 2 पे यानी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे भी मिले। तो ये कहाँ से सेट होगा? ये RF से सेट होगा। RF की वैल्यू से ये जो पिन नंबर 2 पे वोल्टेज है वो पिन नंबर 3 के इक्वल सेट कर पाएंगे। आगे बात करते हैं इसकी एनालिसिस एंड गेन। तो गेन के लिए क्या होगा? वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। बिकॉज आप सर्किट देख सकते हैं पिन नंबर 2 से और RI जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ओपैम्प का, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी। यानी R1 और RF सीरीज में कनेक्टेड है एक तरीके से, और सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। VF यानी RF के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज क्या होगा? वर्चुअली देखा जाए तो V2 होगा और उसकी वैल्यू होगी V0 इंटू जिस ब्रांच के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यानी फीडबैक रेजिस्टेंस क्या होगा? सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फीडबैक रेजिस्टेंस वो होगा जो पिन नंबर 2 पे है। फीडबैक वोल्टेज वो होगा जो पिन नंबर 2 पे है, और पिन नंबर 2 का मतलब होगा, अगर आप मेजर करेंगे तो पिन नंबर 2 से लेके ग्राउंड तक, यानी R1 के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे R1 के अक्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के और VF या V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और V1 जो कि Vin अप्लाई किया है सेम V2 होगा। अगर दोनों को कंपेयर करें, V2 बोले तो RF इक्वल्स टू Vin, और कंपेयर करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सोल्व करेंगे कंपेयरिंग करके, तो V0 अपॉन Vin का रेशियो प्राप्त होगा। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1, यानी 1 प्लस रेशियो ऑफ RF डिवाइडेड बाय R1, और V0 डिवाइडेड बाय Vin, इस रेशियो को गेन विद फीडबैक या क्लोज लूप गेन भी कहेंगे, जिसका नोटेशन है AF। फाइनली वी कैन से AF इक्वल्स टू 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। सो द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक इज 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स हैं। कंक्लूजन्स फर्स्ट कि RF और R1 की कोई भी वैल्यू चूज करने पे गेन पॉजिटिव होगा, गेन 1 से ज़्यादा होगा। यानी ये श्योर कर रहा है कि ये जो एम्पलीफायर है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट का फेज सेम होता है। सेकंड जो पॉइंट है, इसमें मिनिमम जो गेन हो सकता है वो यूनिटी हो सकता है। यानी RF को 0 कर दो तो गेन 1 हो सकता है, यानी 1 से लेस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन नहीं किया जा सकता है। और अगर इससे हायर गेन करना चाहें तो RF और R1 की अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज करके और गेन को इच्छित वैल्यू तक सेट किया जा सकता है। सेम केस यहाँ पे बताया गया है। RF को 0 कर लो तो गेन 1 हो जाएगा, यानी वोल्टेज फॉलोवर की तरह कार्य करेगा, और R1 को अगर 0 कर लो तो गेन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके वोल्टेज फॉलोवर बनाया जाता है, जिसको यूनिटी गेन बफर भी कहते हैं। दैट इज़ द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद फीडबैक। वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी गेन बफर या यूनिटी गेन एम्पलीफायर, इसकी वर्किंग यहाँ दिखाई गई है। सर्किट पे चलते हैं। वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट यहाँ देखिए। वोल्टेज फॉलोवर बनाने के लिए R1 को रिमूव कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, और RF को जो कि यहाँ पे R2 दिखाया गया है सर्किट में, RF है ये बेसिकली,
RF को जीरो कर दिया जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो अब जो ये सर्किट डायग्राम है दैट इज़ द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोवर और यूनिटी गेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसको बफर की तरह भी यूज किया जाता है। दैट जो नीचे सर्किट दिखाया गया है ये इंटरनल वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है और इसकी एनालिसिस बताई गई है। तो ये एक स्पेशल एप्लीकेशंस है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसको कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर भी कहते हैं, दैट इज नॉन एज वोल्टेज फॉलोवर। So these are the working process and noting points about non-inverting amplifier with feedback. डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। थैंक यू। वंस थिंग रिमेनिंग, जो कॉन्सेप्ट है फीडबैक का, फीडबैक आउटपुट से किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और इनपुट पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी आउटपुट से सिग्नल वोल्टेज लिया जाता है या करंट लिया जाता है और इनपुट पे शंट में दिया जाता है या सीरीज में दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो ओप एम्प के 4 कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, जिसमें से 2 भी आपने देखे, वोल्टेज इन वोल्टेज आउट यानी वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज इन करंट आउट, इसी तरीके से करंट गेन जिसके कहते हैं करंट इन करंट आउट, यानी करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर होगा सेकंड नंबर जो है। और इसी तरीके से ट्रांस रेजिस्टेंस करंट इन वोल्टेज आउट, इसको वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर भी कहते हैं। तो ये EDC का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। EDC में ये सारी चीज़ें पहले से ही आप लोग देख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।